पैसे के बीच की असली लड़ाई साफ दिखाई देने लगती है। यह कहानी है एडवोकेट अंजलि अवस्थी की, जो सिर्फ एक वकील नहीं बल्कि उन लोगों की आवाज़ बन चुकी है जिनकी आवाज़ अक्सर दबा दी जाती है। जब सिस्टम आम आदमी के खिलाफ खड़ा हो जाता है, तब कोई एक इंसान ही होता है जो हिम्मत करके उसके सामने खड़ा होता है, और इस कहानी में वह इंसान है अंजलि। गणेश अवस्थी की हालत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उनकी सांसें तेज़ी से टूटने लगती हैं और उनकी हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि एक पल भी देर करना खतरनाक हो सकता है। अंजलि अपने पिता को लेकर तुरंत एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचती है क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि वहां उन्हें तुरंत इलाज मिल जाएगा। लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ इंसानियत से ज़्यादा कीमत पैसों की है। अस्पताल का स्टाफ अंजलि को रोक देता है और कहता है कि पहले फॉर्म भरिए, फिर एडवांस पैसे जमा कीजिए, उसके बाद ही मरीज को एडमिट किया जाएगा। उस वक्त अंजलि के सामने उसके पिता की हालत है, जिनकी सांसें टूटती जा रही हैं, और दूसरी तरफ अस्पताल के ठंडे और बेरहम नियम हैं। अंजलि बार बार कहती है कि पहले मरीज को एडमिट कर लीजिए, बाद में सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी जाएंगी, लेकिन वहाँ मौजूद आदमी को जैसे किसी की जान से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उस आदमी का रवैया इतना घमंडी और अपमानजनक होता है कि अंजलि का गुस्सा फूट पड़ता है। वह उससे पूछती है कि आखिर ज़्यादा ज़रूरी क्या है, फॉर्म भरना या मरीज़ की जान बचाना। लेकिन वह आदमी उल्टा अंजलि की हैसियत पर सवाल उठाने लगता है और कहता है कि उसे देखकर ही समझ आ रहा है कि वह किस क्लास से आती है। ये सुनकर अंजलि को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे तमीज़ से बात करने को कहती है। लेकिन वह आदमी और ज़्यादा बदतमीज़ी पर उतर आता है। वह चिल्लाकर कहता है कि अगर उसने सिक्योरिटी बुला ली तो अंजलि को अस्पताल से बाहर फेंक दिया जाएगा। वहाँ मौजूद वेद यह सब देखकर चुप नहीं रह पाता और उस आदमी से पूछता है कि वह एक महिला से इस तरह कैसे बात कर सकता है। लेकिन अस्पताल का वह कर्मचारी किसी की सुनने को तैयार नहीं होता। वह बार बार यही कहता रहता है कि पहले पैसे जमा करो, फिर इलाज होगा। अंजलि मजबूरी में समझाने की कोशिश करती है कि सरकारी या लोकल अस्पतालों में ज़रूरी मशीनें नहीं हैं, वहाँ सही मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं और कई बार तो दवाइयाँ तक नहीं होती। वहाँ तक कि स्ट्रेचर भी मुश्किल से मिलता है। इसलिए वह अपने पिता को यहाँ लाई है ताकि उनकी जान बच सके। लेकिन वह आदमी पूरी तरह से बेपरवाह होकर कह देता है कि अगर मरीज़ मर भी जाए तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। यह सुनते ही अंजलि का गुस्सा फट पड़ता है और वह उस आदमी को ज़ोरदार थप्पड़ मार देती है। पूरे अस्पताल में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, लेकिन इसके बाद भी वह आदमी अपने अहंकार में डूबा रहता है। वह अंजलि से कहता है कि उसे पता भी है कि यह अस्पताल किन लोगों के पैसों से चलता है। अंजलि उससे पूछती है कि आखिर किसके पैसों से। तब वह आदमी बड़े गर्व से बताता है कि यह अस्पताल आहूजा इंडस्ट्रीज, बड़े राजनीतिक नेता चंद्रभान ठाकुर और कई प्रभावशाली लोगों के पैसों से चलता है। यह सुनकर अंजलि के मन में एक और तूफान उठ जाता है, क्योंकि इन नामों के पीछे सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि सत्ता का घमंड भी छिपा हुआ है। जब धर्मराज आहूजा का नाम सामने आता है तो अंजलि का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसे यह सोचकर ही घिन आती है कि जिन लोगों के काले पैसों से यह अस्पताल चलता है, उन्हीं पैसों से उसके पिता का इलाज किया जाएगा। अंजलि साफ मना कर देती है कि वह ऐसे पैसों की मदद से अपने पिता का इलाज नहीं करवाएगी। इसी बीच वहां साधिका और वैभव पहुंचते हैं। वे बताते हैं कि गणेश अवस्थी कोई आम इंसान नहीं है बल्कि रानी मौजूमदार के पिता हैं। इतना ही नहीं, गणेश अवस्थी वही वकील हैं जो रानी मौजूमदार का केस लड़ने वाले हैं। इसलिए अब अस्पताल को उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। यह सुनकर अस्पताल का रवैया अचानक बदल जाता है। लेकिन अंजलि के दिल में जो चोट लगी है वह इतनी आसानी से भरने वाली नहीं है। उसे महसूस होता है कि इस दुनिया में इंसान की जान से ज़्यादा उसकी पहचान और पैसे की कीमत है। यह एहसास उसे अंदर से तोड़ देता है। वह भारी मन से बस्ती वापस लौट आती है। बस्ती पहुंचते ही एक और झटका उसका इंतजार कर रहा होता है। खबर मिलती है कि मंत्री ने बस्ती की पानी की लाइन कटवा दी है। यह सुनते ही लोगों में डर और गुस्सा दोनों फैल जाते हैं। लेकिन अंजलि इस बार चुप रहने वालों में से नहीं है। वह खुलेआम युवराज ठाकुर और मंत्री धर्मराज को चुनौती देती है। वह कहती है कि चाहे जो भी हो जाए, कल सुबह बस्ती में पानी जरूर आएगा। यह सिर्फ उसका वादा नहीं बल्कि उसका चैलेंज है। बस्ती के लोग भी पहली बार किसी को इतनी हिम्मत से सत्ता के खिलाफ बोलते हुए देखते हैं। इसके बाद अंजलि खुद पानी का टैंकर लाने निकल पड़ती है। लेकिन यहाँ भी उसे सिस्टम की एक और सच्चाई का सामना करना पड़ता है। टैंकर वाला ज़रूरत का फ़ायदा उठाकर 5,000 से भी ज़्यादा पैसे मांगता है। उसे पता है कि बस्ती के लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं है।
अंजलि को यह देखकर फिर गुस्सा आ जाता है कि कैसे हर कोई गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाने में लगा है। वह उस टैंकर वाले को भी करारा जवाब देती है और आखिरकार टैंकर लेकर बस्ती में पहुंच जाती है। जब बस्ती में पानी का टैंकर पहुंचता है तो लोगों के चेहरे पर उम्मीद की चमक लौट आती है। उन्हें पहली बार लगता है कि अगर कोई सच में उनके लिए खड़ा हो जाए तो शायद हालात बदले जा सकते हैं। अब बस्ती के सभी लोग अंजलि के साथ खड़े हो जाते हैं। वे तय करते हैं कि अब वे किसी मंत्री या दबंग नेता के सामने झुकने वाले नहीं हैं। यह लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं रही, बल्कि इज्जत और अधिकार की बन चुकी है। अंजलि जानती है कि आगे का रास्ता आसान नहीं है। उसके